उन्होंने रिटन लिख के दिया था कि जो उस केस में प्रोसिक्यूशन विटनेस है उनको खतरा है। और कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि ये जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। बट धज्जियां उड़ाई गई उन ऑर्डर्स की। क्या वो टीचिंग करवाएंगे? क्या वो गाइड बनेंगे? क्या वो प्रोफेसर रहेंगे वहां पे कि वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनेंगे? क्या कोई और नहीं था वहां पे? नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आपको जैसा पता है जो हमारा हेल्थ सेक्टर है इसमें सरकार ने पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स चलाए जिससे आम गरीब इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आपको जैसा पता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या गोल्डन कार्ड स्कीम जो है इससे 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट एक गरीब पेशेंट को मुफ्त में मिलता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, इवन की प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक सरकार दवाएं जो है वहाँ पे या तो मुफ्त में फराहम करते हैं या उसके साथ साथ जन औषधि स्टोर्स कायम किए गए। एक तो इन जिला अस्पतालों के अंदर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर, उसके अलावा बाकी जगहों पे भी। इवन जो हमारे मेडिकल कॉलेज के एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी, चाहे अमृत स्टोर्स हों चाहे जन औषधि स्टोर्स हों, वहाँ पे जो है बहुत ही कम रेट्स पे आपको दवाएं फराहम होती हैं। मगर बहुत सारे हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, हमारे बड़े अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी इन प्रोग्राम के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई है। और जो ये नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इस पूरी प्रोसेस को डिफीट किया जा रहा है। हम बात करेंगे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल श्रीनगर के बारे में। इस हवाले से हमने पहले भी बहुत सारे इंकिशाफात किए हैं। उसमें हमने दिखाया कि किस तरह से जो विजिलेंस केस चल रहे हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे मैनेजमेंट है, जो प्रिंसिपल है, उनके खिलाफ उसके बाद भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी अभी वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने, जो वहाँ के आईजी है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उन्होंने रिटन लिख के दिया था कि जो उस केस में प्रोसिक्यूशन विटनेस है उनको खतरा है। और उन्होंने उसमें कहा था कि एक पर्टिकुलर जो डॉक्टर थे वहाँ पे, प्रोफेसर थे, उनको प्रिंसिपल नहीं बनाया जाए। बट धज्जियां उड़ाई गई उन ऑर्डर्स की। ये जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल है, अफसोस की बात है कि वहाँ पे न तो जन औषधि कोई सेंटर है, वहाँ पे केमिस्ट शॉप है, न वहाँ पे अमृत स्टोर है। और जितने भी पेशेंट्स वहाँ जाते हैं, चाहे एक्सट्रैक्शन करते हैं, चाहे उनका ट्रीटमेंट होता है, उनको एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और ये बाकी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है बाहर दुकानों से, मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता है, जो कि बहुत ही महंगे आते हैं। चाहे एमोक्सिक्लेविनेट हो, सेरेशोपेप्टिडेंस हो, डिक्नोफ्लैक पोटेशियम हो, उन पैरासिटामोल तक वहाँ अवेलेबल नहीं है। जबकि इसी डेंटल कॉलेज कॉम्प्लेक्स में 20-25 कनाल की जमीन होगी, वहाँ पे इन्होंने 10 बिल्डिंगें वहाँ बनाई। ओपन स्पेस रखी नहीं है, बिल्डिंगों पे बिल्डिंग, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। इतना आपने खर्चा किया डेंटल कॉलेज में इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए। क्या आप एक अमृत स्टोर नहीं खोल सकते वहाँ? क्या वहाँ पे जन औषधि का एक केमिस्ट की दुकान नहीं होनी चाहिए वहाँ पे? और जितनी भी सप्लाई मेडिकल कॉर्पोरेशन करता है इन गवर्नमेंट अस्पतालों में, डेंटल कॉलेज में सप्लाई आती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो मैनेजमेंट है, वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट या वहाँ के प्रिंसिपल जो है वो सप्लाई लेते ही नहीं है। और पेशेंट्स को क्या होता है, उनको बाहर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में वो पेशेंट आते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कम्युनिटी, दूर दराज इलाकों से भी आते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और ऑलरेडी उन्होंने किराया पे इतना खर्च किया होता है, बाकी चीजों पे, और बाद में तकरीबन 600-700 रुपए में कम से कम एक पेशेंट को मेडिसिन लेना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना खर्चा करता है, मगर इस गरीब इंसान को इस डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल से कोई फायदा नहीं मिलता। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ्री मेडिसिन दिया जाता है, आपके बगल में ही वहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एसएमएचएस हॉस्पिटल है, वहां पे अगर जन औषधि स्टोर है, वहां पे अगर अमृत स्टोर है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में जन औषधि स्टोर क्यों नहीं है? वहां पे अमृत स्टोर क्यों नहीं है? वहां के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने इस हवाले से क्या कार्रवाई की? और पिछले 4 साल से हम चला रहे हैं कि आपने इस डेंटल कॉलेज में जो लॉज है, जो कवानीन है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपने एक प्रोफेसर को वहां का मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनाया है, जबकि प्रोफेसर कहीं पे जो है किसी भी जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है अंडर मेडिकल कॉलेज,
वहां पे नहीं बनता है। मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज के रूल्स एक ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होती है, इसमें अलग चीजें नहीं होती हैं। अगर आप एसएमएचएस हॉस्पिटल की बात करें, आप बताइए एसएमएचएस हॉस्पिटल में आज तक कौन सा जो है कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर वहां मेडिकल स्टूडेंट बना? एक प्रोफेसर का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, चाहे मेडिकल ग्रेजुएट्स हो, चाहे डेंटल ग्रेजुएट्स हो, बीडीएस के स्टूडेंट्स हो, एमडीएस के स्टूडेंट्स, उनको पढ़ाना है, उनके प्रैक्टिकल कराना, उनके एग्जाम कंडक्ट कराना, ये फुल टाइम काम है। और उसी जो है प्रोफेसर को, एक प्रोफेसर वहां पे है, प्रोफेसर शबीर अहमद शाह, उनको आपने मेडिकल स्टूडेंट बनाया, पहले भी बनाया था, बीच में फिर कोई और आए थे, अब फिर से ऑर्डर निकाला गया कि वो बनेंगे मेडिकल स्टूडेंट वहां। और उससे क्या हो रहा है, वहां का काम सफर हो रहा है, पेशेंट केयर सफर हो रहा है, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट का काम फुल टाइम काम है। अगर आप देखेंगे, जब यहां पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भारद्वाज जी थे, उन्होंने एक बिल्कुल ऑर्डर निकाला था, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उन्होंने सब दिखाया इसमें, वेयर एज द पोजीशंस ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैव एग्जिस्टेड इन द गवर्नमेंट hospitals of health and medical education department for several years. The purpose of these positions is to manage day-to-day affairs of the hospitals. और इसका ही अगर आप दूसरा पेज देखेंगे, उसमें साफ साफ लिखा है, overall supervision and control of the hospital and shall be official spokesperson of the hospital to ensure availability of doctors in the hospital round the clock. तीसरा है, shall supervise the functioning and maintenance of all wings of the hospital. लंबी चौड़ी है, तकरीबन 12 पॉइंट्स हैं ये 2022 में ऑर्डर निकला है। अगर ये इतना काम मेडिकल सुपरिटेंडेंट को है, जो हमारा यहाँ का गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल है, जो वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, अच्छा प्रोफेसर भी है, टीचर भी है, क्या वो टीचिंग करवाएंगे? क्या वो गाइड बनेंगे? क्या वो प्रोफेसर रहेंगे वहां पे, कि वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनेंगे? क्या कोई और नहीं था वहां पे? अगर आपको लग रहा है, अगर सरकार को लग रहा है कि प्रोफेसर शबीर अहमद शाह साहब भी बिल्कुल इसके लिए कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उनको बनाइए मेडिकल सुपरिटेंडेंट, फिर किसी और को वहां पे जो है गाइड बनाइए, फिर किसी और को प्रोफेसर बनाइए, फिर टीचिंग का जॉब किसी और को दे दीजिए। बिल्कुल साफ साफ कवानीन है, लॉज है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट का जो काम है फुल टाइम काम है, और प्रोफेसर एक टीचिंग प्रोफेशन से आने वाला इंसान ये काम नहीं कर सकता। और रिसेंटली इसमें जो है कर्नाटका हाईकोर्ट का ऑर्डर है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, उन्होंने साफ साफ बताया है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट कैन नॉट होल्ड एडिशनल चार्ज ऑफ एचओडी। हाईकोर्ट डायरेक्ट्स मेडिकल कॉलेज टू कंप्लाई विद एनएमसी नॉर्म्स। हम चाहेंगे कि सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर को स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए, वहां पे पेशेंट केयर को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, वहां पे जो है गरीब पेशेंट्स को मेडिसिन अवेलेबल होना चाहिए, वहां पे अमृत स्टोर्स कायम किए जाने चाहिए, वहां पे जन औषधि सेंटर्स कायम किए जाने चाहिए। उसके अलावा जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस की इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। एक प्रोफेसर को वहां पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनाया गया है, और कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि ये जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। इसमें जो है सरकार को बिल्कुल एक प्रोब करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस हवाले से। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।